नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान कांग्रेस में एक बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान का आलाकमान बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर जाता है तो सबसे पहले गहलोत के घर जाता है। धारीवाल का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बिना किसी नाम लिए कहा था कि कांग्रेस किसी व्यक्तिवाद की नहीं बल्कि संगठन की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। अब धारीवाल के इस बयान ने राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व, संगठन और शक्ति संतुलन को लेकर के फिर एक नई बहस छेड़ दी है। तो बीजेपी भी इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का सबूत बता करके हमलावर दिखाई दे रही है। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या ये सिर्फ सम्मान में दिया गया बयान है या फिर राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान का ये कोई नया संकेत है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान कांग्रेस में एक बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान कांग्रेस का आलाकमान बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी कार्यकर्ता सबसे पहले गहलोत के घर जाता है। बस फिर क्या था, कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह इस बयान की चर्चा शुरू हो गई। धारीवाल का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही महेंद्रजीत सिंह ने अशोक गहलोत के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बिना नाम लिए कहा था कि कांग्रेस व्यक्तिवाद नहीं बल्कि संगठन की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है तो वो चाहे इतना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम करेगा। इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति काम करे, अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के लिए काम करता है। जब तक कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस के लिए काम करूंगा, व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए मैं काम नहीं करूंगा। वही अब वर्तमान परिस्थितियों पर अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ परसेप्शन बना रही है। विपक्ष का काम यही है, वो झूठे परसेप्शन बनाते झूठे हो। अब धारीवाल के आलाकमान वाले बयान ने एक बार फिर कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का सबूत मानते हुए हमला तेज कर दिया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस में कोई किसी को हाईकमान मांगता है, कोई किसी को लो कमान बनाता है। कि इससे ये जरूर प्रकट हो रहा है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा अस्थिरता है। एक दूसरे को स्वीकार करने की जो एक व्यवस्था होती है वो नहीं है। हर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कई खेमे और गुट बने हुए हैं। फिलहाल धारीवाल के बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल अब यही है कि क्या ये कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान की झलक है। आज की फाइट इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार शांति धारीवाल के इस बयान के मायने क्या है? पहली बार नहीं है जब शांति धारीवाल इस तरह से बोले हों, लेकिन इस बार भी विपक्ष को मौका मिल गया। पहले भी विपक्ष को मौका मिल गया था कांग्रेस पर निशाना साधने का। इस बार भी विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के भीतर अलग अलग गुट बने हुए हैं, टांग खिंचाई है। आज इस पर चर्चा करें उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। और पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि क्या आखिरकार राजस्थान कांग्रेस का असली आलाकमान भी कोई है? आखिर है तो कौन है? क्या दिल्ली में ही आलाकमान है या राजस्थान में भी अलग अलग आलाकमान है जैसे शांति धारीवाल कर रहे हैं? इसके मायने क्या हैं, जरा इसको भी समझेंगे। और सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से शांति धारीवाल ने बयान दिया है तो उससे क्या जाहिर हो रहा है कि क्या कांग्रेस के संगठन के भीतर किसी तरह की खींचतान चल रही है? क्या उस खींचतान का ये नया संकेत है? क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायतों के निकायों के चुनाव है। ऐसे वक्त में ठीक इससे पहले अगर शांति धारीवाल का ये बयान कांग्रेस के लिए क्या कहानी कह रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि क्या ये बयान सिर्फ सम्मान में दिया गया या बाकी कांग्रेस के भीतर इतने आलाकमान है? अलग अलग आलाकमानों की कांग्रेस कैसे क्या आने वाले दिनों में चुनावी समर में उतर पाएगी और उससे क्या हासिल कर पाएगी? क्या ऐसे बयान कांग्रेस को संजीवनी देते हैं या फिर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होते हैं? इसे भी जरा समझेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमानों का बड़ा पैनल है।
मैं परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारे मेहमानों के साथ में सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। एक एक मिनट वाला फॉर्मूला। और सबसे पहले आज वरुण जी से शुरू करते हैं क्योंकि आज राजनीतिक विश्लेषकों की बहुतायत है हमारे साथ में। तो वरुण जी, कांग्रेस में बीजेपी ये पूछ रही है कि कांग्रेस में कितने आला कमान है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि शांति धारीवाल कोई पहली बार तो बोल नहीं रहे हैं इस तरह से, पहले भी बोले हैं, लेकिन इस बार जब पंचायत निकाय चुनाव से ठीक पहले बोल रहे हैं तो उसके मायने क्या है सर आपकी नजर में? हेमंत जी, अपनी कई बार डिबेट्स हो चुकी, कई बार डिस्कशन हो चुका। कांग्रेस पार्टी जो है मिलिशिया फॉर्मेट नहीं, जैसा 12 साल में मोदी काल में होने लगा ना, मोदी सेंट्रिक बीजेपी हो गई उसके बाद से कि कांग्रेस में ऐसे क्यों बोलते हैं। पहले से भी होता था, क्यों नहीं होता। सुखाड़ी जी के टाइम थे, हरिदेव जोशी गुट बना, राम निवास जी का बना, खूब गुट जिनको ये बोलते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये होती है, मिलिशिया फॉर्मेट में नहीं होता। मिलिशिया फॉर्मेट जैसे हाँक दो, जैसे हाँक दो। लेकिन कांग्रेस की जान भी उसी में आती है। आप देखिए कांग्रेस कितनी एनर्जाइज हो गई 6 महीने साल भर से। इस प्रकार के बयानों से कोई कांग्रेस हल्का नहीं पड़ती, कांग्रेस में एनर्जी आती है। और ये बयान इसमें देखिए, जिसके हम उम्र है, शांति धारीवाल जी, अशोक गहलोत साथ साथ राजनीति करिए, उनका उनके प्रति अपना जुड़ाव है। जिसका कोई युवा होगा, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष होता था, हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ाव होता था, तो सबका अपने अपने से जुड़ाव है। तो ये चीज को आज की जो बीजेपी प्रश्न कर रही है उसका मैं नहीं समझता कोई रेलेवेंट आंसर है, क्योंकि मिलिशिया फॉर्मेट है उनका कोई मतलब ही नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम से। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि अच्छा होगा कि सारे लीडर्स के अंदर एनर्जी आएगी। और अशोक गहलोत जी की जहां तक बात है, 3 बार मुख्यमंत्री, सबसे वरिष्ठ नेताओं में आते हैं राजस्थान के, पूरे राजस्थान के भूभाग में उनका एक है ही, एक ग्लैमर तो है ही है। कार्यकर्ताओं को एक आत्मीयता लगती है उनके घर जाने से। कई नेताओं को तो लाइन में लगे रहो बाहर, फिर आप जाते करके नंबर आएगा आपको, तिरुपति बालाजी की जैसे देख देख के बाहर निकाल देंगे दूसरे गेट से। तो वो एक आत्मीयता का ही फर्क पड़ता है। जो पुरानी पीढ़ी के नेता होते थे, दिन भर 24 घंटे लोगों से मिलते थे, तो उस प्रकार के हैं, तो उसमें लोगों की आत्मीयता रहती है ऐसे नेता। मैं आपको एक छोटा सा और 10 सेकंड और ले लेता हूँ। भैरव सिंह जी शेखावत थे, उनका भी जो स्टाफ था वो ऐसा सिस्टम था, भैरव सिंह जी को जाने पर भी लोगों को आत्मीयता लगती थी। आज के बीजेपी के नेताओं से नहीं लगती लोगों को। अभी तो समय का फेर है, बीजेपी में परिवर्तन हो गया, दूसरी पार्टी में थोड़ी। पोद्दार साहब, ये जो पुरोहित साहब ने, वरुण जी ने जो बातें कही है, मिलिशिया फॉर्मेट, कितने इत्तेफाक रखते हैं आप इससे, कितने वाकिफ हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो इस फॉर्मेट से किसी पार्टी में ये किसी पार्टी के लिए जानलेवा है या जानदेवा है? संजीवनी मिलती है इससे या फिर पार्टी में गुटबाजी बढ़ती है? देखिए हेमंत जी, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर आज आला कमान कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के अंदर माला कमान और ताला कमान इनकी भरमार है कि कांग्रेस के अंदर जिस दूसरे से निकाल करके माला अपने गले में पहनने की जो प्रतिबद्धता है, या यूं कहें जो एक प्रतिस्पर्धा है, और साथ में ताला कमान, यानी कि पार्टी को कहीं पे भी कोई आदमी ताला मार के खड़ा हो जाता है। और ये जो मिलिशिया फॉर्मेट और ये जो लोकतंत्र के, या यूं कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये तो हमने पूर्व में भी तो देखी थी ना, जब वो जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, खड़गे जी, और तत्कालीन महासचिव जब वहां पे पहुंचे थे, तो उस समय आपके सामने क्या हुआ था, ये इसी प्रकार की जो लोकतांत्रिक चीजें हुई थी, और उसका परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर सबको दिखा था। और सर, सबसे बड़ी बात मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था हेमंत जी, कि सत्ता के अंदर तो छीना झपटी हमें नजर आती है और राजनीतिक दलों के अंदर सर्वत्र दिखती है, लेकिन विपक्ष के अंदर जो छीना झपटी होती है वो कांग्रेस के अंदर ही दिखाई दे सकती है। भाई आप ये मान के चलिए कि आप जो किससे लड़ने का प्रयास कर रहे हो, आप स्वयं से लड़ने का प्रयास कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना 3 में ना 13 में, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी मदमस्त चल रही है। और चुनाव आते आते जिस तरीके से वो अपना प्रबंधन और अपने कैडर को जिस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, तब तक तो आप अपनी लुटिया स्वयं ही डुबो चुके होंगे। रही बात शांति धारीवाल जी की, विरोधी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वहां पर भी गुटबाजी है, वहां पर भी इतने सारे लोग हैं। मैं आता हूं, एक बार एक मिनट वाला फॉर्मूला पूरा कर लूं, आता हूं। जैमिनी साहब, कैसे देखते हैं पत्रकार के तौर पर? इससे पहले आपने बहुत सारे बयान शांति धारीवाल के सुने होंगे, और वो वक्त तो आपको बखूबी याद है जब सेंटर से आला कमान के दूत आए, बैरंग लौटा दिए, और शांति धारीवाल ने उस वक्त भी बयान दिया था।
देखिए हेमंत जी, शांति धारीवाल जी उस समय सत्ता में थी, सरकार बचानी थी, केंद्रीय आला कमान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन अब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो एक्शन करना चाहिए। दूसरा, उनके पक्ष में एक और नेता बोले हैं, जयपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष और हवा महल से कांग्रेस के टिकट लड़ चुके आर तिवाड़ी जी। आर तिवाड़ी जी गहलोत जी को जननायक कहे, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अशोक गहलोत जी के खास आदमी ने ही उनको निपटाया, नहीं तो चुनाव जीत जाते। वो कृष्ण जन्मभूमि में बैठे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि अशोक गहलोत अलग किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो परशुराम मदेरणा को याद कर रहे हैं, राम सिंह बिश्नोई को याद कर रहे हैं, और कहीं न कहीं घेवर राम ढाका की चर्चा कर रहे हैं जो आरएलपी के चले गए। यानी जो हनुमान बेनीवाल ताल छापर में इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ के आ गए, जो उनका जिद्दी जाटपना है, तो कहीं न कहीं जो चारों तरफ से डोटासरा को घेरने की पूरी कवायद है। ईमानदारी की बात तो है कि अशोक गहलोत ने अब तय कर लिया, हालांकि वो अपने बेटे को नहीं जिता पाए, और 11 सीटें जीती तो इसी डोटासरा के नेतृत्व में जीती है लोकसभा में। कोई अशोक गहलोत का बेटा ने जोधपुर से जीता, ना जालोर से जीता, लेकिन डोटासरा अब क्यों खड़क रहे हैं? क्योंकि डोटासरा उनको लग गया कि दिल्ली में डोटासरा मुझसे भारी होकर अशोक गहलोत अपने वट वृक्ष के नीचे राजस्थान की सियासत में कोई वृक्ष पैदा नहीं होने देते, चाहे सीपी जोशी हो, परशुराम मदेरणा हो या सचिन पायलट हो, और अब चौथा नंबर डोटासरा का है। ठीक है गर्ग साहब, शांति धारीवाल के बयान पर बीजेपी इतना खुश क्यों हो रही है, जबकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे से ज्यादा गुटबाजी तो उधर है सत्ताधारी खेमे में? देखिए हेमंत भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो इनके गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो इनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वो मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान कितना पैदा कर रखा है राहुल गांधी जी ने। आप देखिए कि कितना नफरत का सामान है। 4-4, 5-5 गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर। कभी सचिन पायलट का गुट बोलता है, तो कभी अशोक गहलोत जी का गुट बोलता है, कभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का है, कभी टीकाराम जूली, तो अलग अलग गुट बने हुए हैं। आपस में वेमनस इस तरह से देखिए। और ये नई बात नहीं है शांति धारीवाल जी की। शांति धारीवाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक है, तो उन्होंने भी कुछ बोला ही होगा, तो जग जाहिर है कि आपस में किस तरीके का मनमुटाव है। फिर इन्होंने तो 25 सितंबर 2022 को भी बोला था शांति धारीवाल जी ने। शांति धारीवाल जी जब पर्यवेक्षक के रूप में अजय माकन जी और वर्तमान के जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जब आए थे, तो वो एयरपोर्ट से ही वापस चले गए। शांति धारीवाल जी ने अलग से अपने बंगले पे मीटिंग बुलाकर 80 विधायकों का इस्तीफा लेके वहां विधानसभा अध्यक्ष के पास चले गए थे। और उस 80 विधायकों के अंदर तो ये जो वर्तमान अध्यक्ष है इनके गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो भी थे। अब ये गोविंद सिंह डोटासरा जी ये बोल रहे हैं कि साहब मैं तो केवल कांग्रेस की बात करता हूं, मेरे लिए तो कोई भी कार्यकर्ता आता है, अगर वो कांग्रेस का दुपट्टा पहन के आ जाता तो जब 25 सितंबर 2022 को जब घटना हुई थी, उस टाइम पे कहां चले गए थे गोविंद सिंह डोटासरा जी? उस टाइम पे तो वो शांति धारीवाल जी के साथ में, अशोक गहलोत जी के साथ में थे। और फिर एक्सीडेंटल अध्यक्ष को, भाई ये एक्सीडेंटल अध्यक्ष तो थे ना, जबरदस्ती बनाया गया था। जो उस टाइम के जो अध्यक्ष थे उनको नकारा, निकम्मा, कई पता नहीं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उप मुख्यमंत्री के बारे में बोला है। तो आप देखिए कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी बनी हुई है, और वही है, तो इसीलिए इनका आंतरिक मामला है। ये सबको जग जाहिर है कि किस तरीके से ये लड़ते हैं। क्या मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। राजस्थान में बात करें, कांग्रेस बीजेपी की तुलना करें, आपको लगता है कांग्रेस में ज्यादा गुटबाजी है बीजेपी से, या बीजेपी में बिल्कुल नहीं है? कांग्रेस में इतनी गुटबाजी, इतने अलग कमान हो गए कि संभालना मुश्किल हो रहा है। नहीं देखो, बीजेपी की तो बात क्या करूं, बीजेपी में डिफरेंसेस तो है। वसुंधरा जी अलग है, किरोड़ी लाल जी अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो अपने अपने विचार। मैंने कहा आज की जो बीजेपी है, मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझती नहीं। अब इनकी भी मजबूरी है कि भाई इनको बोलना है हमारे तो एक ही नेता होता है, अलग अलग ज्यादा अलग कमान उतने ही ज्यादा डेमोक्रेटिक होती है क्या पार्टी? हेमंत जी, आपको याद होगा शिवचरण जी माथुर चीफ मिनिस्टर बने थे ना, जब भी अलग विधायक और मिनिस्टर बैठे करते थे, जब भी बैठ के करते थे। मैं तो पुरानी बात भी आपको रामनिवास मिर्जा जी की, सुगाड़ी जी की, जब भी होते थे गुट नहीं होते, ग्रुप्स को आप गुट में या उसको, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है, जैसे गहलोत साहब कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। ना तो मतभेद है ना मनभेद है, ये सबके स्वतंत्र होते हैं। जिसके आपके मेरे जुड़ाव होगा तो मैं आपका नाम लूंगा, आप मेरा लोग, ये क्या बात होगी? यही तो आप लोकतांत्रिक एक ही नाम। तो कोई डर भी तो होता है ना अलग कमान का। आप जो वाकई अलग कमान है उनका डर तो होना चाहिए कि नीचे कितने अलग कमान बना दिए। नहीं देखिए,
कांग्रेस पार्टी का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के बाद से एक ही आला कमान है पूरे देश में, राष्ट्रव्यापी आला कमान, वो है गांधी परिवार, बलिदानी परिवार, और सब आत्मीयता से जुड़े हुए हैं वहां। तो कोई शांति ऐसा नहीं। धारीवाल के लिए फिर स्टेट अलग के आला हिसाब कमान के मायने क्या है सर फिर? से उन्होंने कहा वो बड़े हाई कमांड है चुराया हुआ गांधी परिवार। राजस्थान के गांधी शब्द चुराया हुआ। राजस्थान के परिवार। वरुण पुरोहित जी, गांधी शब्द चुराया हुआ। अब ये तो हल्की बातें मत करो गर्ग साहब, ये चीप टाइप बातें लगती हैं, अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें आपके मुंह से। हेमंत जी, सही है तो एक मिनट। आप बताओ गांधी परिवार में हेमंत कैसे है, जी। तो वो बताइए आप। अब आप देखो, अच्छी बातें करो, क्यों आप मोदी सेंट्रिक बन रहे हो? 2-4 साल 6 महीने मोदी जी चले जाएंगे, जयंती भगा देगी, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे बोलोगे कि ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती है अपन लोगों के लिए। मैं मुझे अच्छी लगती है मोदी जी के लिए कुछ बोलूं ना, आपको अच्छा लगता है गांधी परिवार के की लिए। पढ़ाई करना। कांग्रेस की जो आत्मा है वो गांधी परिवार है, अब आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। अच्छा ठीक है जैमिनी साहब, ठीक है जैमिनी साहब, अब इसका क्या मायने जो अभी वरुण जी ने बातें बताई है, कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको बात करने का अधिकार है। मैं दो चीजें आपसे समझना चाहता हूं सर, कि इधर डोटासरा साहब को भी कहते हैं कि अशोक गहलोत ने ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया, शांति धारीवाल क्या अपनी स्वामी भक्ति निभा रहे हैं अशोक गहलोत को लेकर के? डोटासरा जी के रास्ते अलग हो गए हैं। देखिए, अशोक गहलोत बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आदमी है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी से बड़ा पॉलिटिशियन है नहीं। वो धारीवाल जी से कहला रहे हैं तो उनके मन में ये हो गया कि अब डोटासरा जी को निपटाना है, और फिर आर तिवारी से भी कहलवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सबको याद कर रहे हैं जिनको निपटाया, पहले परशुराम मदेरणा को निपटाया, उसकी भी आज तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे को दिया। राम सिंह बिश्नोई को याद कर रहे हैं, आरएलपी को याद कर रहे हैं, घेवर राम ढाका को, कि वो आते थे मेरे से मिलते, अब आरएलपी में चले गए। और जिस तरीके से डोटासरा जी के लिए कहा गया कि शिक्षा मंत्री विभाग में तो भ्रष्टाचार होता ही है, ये क्या बता रहा है? ये ठीक है कि एक क्रोनोलॉजी हो सकती है। नहीं, उन्होंने कहा कि देश में सारी जगह पर सारे शिक्षा विभाग में मंत्री, ट्रांसफर सारे पोस्टिंग शिक्षा में विभागों में भ्रष्टाचार करप्शन होगा, होता है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार, उसका मतलब यही हो गया ना, ले दे के अशोक गहलोत जी डबल गेम खेलते हैं। गहलोत साहब का मतलब तो कहते हैं कोई समझ ही नहीं लेकिन पाता है। आप याद करिए 25 सितंबर के बाद वो कह रहे थे मैं लाचार था, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही था। और तनोट क्यों लेके गए भाई? गोविंद सिंह डोटासरा को, प्रताप सिंह खाचरियावास को। प्रताप सिंह खाचरियावास तो अब समझ गए, वो आज नहीं बोले। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अशोक गहलोत के मन में कोई न कोई और प्लान भी हो सकता है। उसमें यह भी हो सकता है उनकी एक रणनीति ये हो कि अगर मैं डोटासरा पे हमला बोलूंगा तो जो 8 वोट हनुमान बेनीवाल की तरफ से खिसक कर गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ चले जाए तो सचिन पायलट का पापा कट जाए। डबल गेम भी हो सकता है अशोक गहलोत का, क्योंकि उनको पता है मेरे बाद मेरा बेटा तो इतना योग्य है नहीं, 2 बार टिकट देके खराब कर लिया। तो कहीं न कहीं उनका एक पापा हो सकता है कि सचिन पायलट का पापा काटने के लिए अगर मैं करूं तो डाटो की सहानुभूति अगर उधर आ जाए तो अशोक हनुमान बेनीवाल को कमजोर कर दिया जाए। डबल गेम। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंचता है। देखिए, पार्टी को तो 100% नुकसान, और अशोक गहलोत ने कभी तो आप कह रहे हैं कि इससे फायदा भी हो सकता है। चौथी बार गहलोत सरकार, कभी उन्होंने कांग्रेस सरकार का नारा नहीं दिया। ये आप देखिए, आज तक का उनका रिकॉर्ड दिखा के देख लीजिए, कहीं भी उनके कार्यकर्ता कांग्रेस का नारा लगाते हो तो मेरे को बता देना। वो केवल और केवल अशोक गहलोत व्यक्तिनिष्ठ कांग्रेस है। अभी जो कह रहे थे ना वरुण जी मोदी निष्ठ है, अरे भैया कांग्रेस तो अशोक गहलोत की पॉकेट में चलती है। वो पॉकेट में से पैसा देते हैं या क्या करते हैं वो जाने। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। कांग्रेस में रहना है, गहलोत गहलोत कहना है। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि जहाँ पर कृपा गहलोत की हुई, तो अशोक गहलोत नई पार्टी बना रहे हैं। इसका मतलब अगर नहीं होता है, क्योंकि आलाकमान तो पूछ नहीं रहा, और अब अशोक गहलोत का कोई ज्यादा राजस्थान में असर रहा भी नहीं। नई जनरेशन आ गई, जैन जी आ गई, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, तो यही जैन जी है मतलब कांग्रेस के। संजना जाटव जैसी लीडर को लोग लाइक करते हैं अशोक गहलोत से ज्यादा। लेकिन संजना जाटव अशोक गहलोत से ज्यादा लाइकिंग में है। लेकिन उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो डिजाइन बॉक्स है, वो किसी को डिजाइन में आगे जाने ही नहीं देता है। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जमीन साहब? तो कांग्रेस डूब जाएगी जी। जमीन साहब, वो 3 बार कांग्रेस को डुबो चुके, एक बार भी रिपीट नहीं की। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हेमंत जी, मैंने आपको क्या कहा, डेमोक्रेटिक फोरम, अभी डिबेट है डेमोक्रेटिक। अपन 5 आदमी, सबके अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार है ना हर आदमी के प्रति। अशोक जी के प्रति किसी का क्या विचार, किसी का क्या विचार। लेकिन ये थोड़ी होगा विचार कि भाई आप आलाकमान ही बदल दो। अगर वो गांधी परिवार में आत्मा रहती है, वो ये भी कह सकते थे कि पैदा और राजस्थान, वो ये भी कह सकते थे कि हमारे सम्मानित नेता हैं गहलोत साहब, उनकी राजस्थान में चलती है। उन्होंने कहा राजस्थान का एक ही आला कमान अशोक गहलोत। वही तो
हेमंत जी मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये भी कह सकते थे, वो ये भी कह सकते थे। ये तो एक फॉर्मेट में हो गया ना कि अपन लिख के देंगे, ऐसे कह सकते थे। तो उनके खुद के विचार अपन कौन लिख के देने वाले होते हैं? उन्होंने उसमें आप राजस्थान की किसी को विधानसभा कैसे में उनका अपने बयान विचार उनके है, वो तो अपने ये विचार कहता है, चौथी बार भी मैं यूडीएच मिनिस्टर बनाऊंगा। अशोक गहलोत जी ने तो पहले घोषणा कर दी थी पिछले चुनाव में 23 में कि अगर मैं चौथी बार इसमें क्या मुख्यमंत्री बुरी बात बना हो तो गई? मेरा चौथी बार ये बुरी बात क्या हो गई? शांति धारीवाल होगा। ये बुरी बात क्या हो गई जयमिनी जी? बुरी बात क्या हो गई? नहीं, ये अच्छी बताओ बात है बुरी ना, बात। लेकिन वो कभी कांग्रेस का नाम नहीं लेते उनके समर्थक। वो अशोक गहलोत का ही गीत गाते हैं। मोदी जी से ज्यादा व्यक्तिवादी ये अगर तो कोई आपका हिंदुस्तान विचार की है। पॉलिटिक्स में है तो अशोक शांति गहलोत धारीवाल है। के तो पिताजी मोदी भी जी तो फिर कांग्रेस भी के बीजेपी नेता का रहे। छोटा सिपाही बताते हैं खुद को। धारीवाल मोदी जी तो के कई बार पिताजी बीजेपी भी के कहते हैं मैं कांग्रेस के साधारण रहे हैं। कार्यकर्ता हूं। अशोक गहलोत जी तो पूरी तरह, उनका पूरा पेज देख लीजिए सोशल मीडिया पे। अशोक गहलोत फिर से, अशोक गहलोत चौथी बार, सारे सोशल मीडिया के पेज देख लीजिए। ये मीम बना रहे हैं कि लोगों ने हाथ पकड़ कर कहा कि आप नहीं आ रहे तो हमारा तो काम बुरा रुक क्या रहा है? है। ये तो पूछ रहा हूँ, बुरा क्यों लग रहा है आपको? मेरे को ये बुरा क्यों लग रहा है? रहा? मैं तो बता, अगर आप कांग्रेस को चाहते हैं तो आप सत्य बात बोलिए कि जो बना रखा है वही प्रदेश अध्यक्ष है, उसके खिलाफ बोलना पार्टी की शान में गुस्ताखी है। खिलाफ थोड़ी ये बोला बोलिए, प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी तो के खिलाफ आपको बोला, प्रतीत हो रहा धारीवाल है को ऐसा। पार्टी से बाहर करिए। आपको प्रतीत है। मेरे को क्या है, जो पार्टी वही की तो कह रहा हूँ, निष्ठा ये तो लोकतांत्रिक आधी रात व्यवस्था में है। आप भूल गए इंदिरा आपको गांधी प्रतीत आधे हो रहा घंटे है में इस्तीफा अशोक ले गहलोत लेती ऐसे, थी। अशोक गहलोत ऐसे, जो अरे अशोक वो गहलोत के साथ डेमोक्रेटिक में वे भूल गए उनको क्या? अशोक गहलोत आधे अच्छे लग घंटे रहे में हैं। इस्तीफा होता था आप इंदिरा उनकी गांधी के राज मानसिकता में। को ओवरलैप कैसे कर सकते हो? धारीवाल जी कौन के सी विचारों को वास्तविकता? आप अपने बेटे को ओवरलैप 2 बार करते, जिता उनके नहीं विचार पाए, है, आपके अपने कांग्रेस को विचार कभी है। रिपीट नहीं कर पाए। आपको कौन सी अच्छा नहीं लग रहा वास्तविकता की अशोक बातें गहलोत का करते हो प्रचार, आप? प्रोपोगंडा धारीवाल जी को कौन अच्छा सी लग रहा है। वास्तविकता की बात करते हो? ये आज तो अपनी तक अपनी कांग्रेस को लाइफ हुई रिपीट ना, नहीं कर ये पाए। डेमोक्रेसी दूसरों है। के कंधों पर जीते, कभी परशुराम मदेरणा के हेमंत जी, कंधे पर, कभी सीपी ठीक जोशी के है, कंधे पर, डेमोक्रेसी। और जमीन कभी जी, सचिन पायलट के ठीक कंधे है, पर जमीन खुद साहब। ने कब बंदूक चलाई? जी आवाज नहीं आ रही है? जी लेकिन जमीन मुझे साहब आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सर क्लियर? मुझे नहीं आ रही है आवाज। मैं आता हूं आपके पास में, लेकिन पोद्दार साहब, दो बातें हैं इसमें कि क्या वाकई इस तरह के बयान पार्टी के लिए हानिकारक होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं? आने वाले समय में पंचायत के निकाय के चुनाव राजस्थान में हैं। देखिए रमन जी, पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत जी अभी से अपनी फील्डिंग सजाना शुरू कर दी, इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2028 के अंदर जब विधानसभा चुनाव आते आते उनकी बाजीगिरी क्या कहें। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो संगठन के अंदर जो किया गया है, उसके अंदर भी आपको एक चीज दिखाई देगी, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी वहां पे भी नजर आ रहे हैं कि संगठन के अंदर भी अशोक गहलोत जी की बढ़िया चली है। और उसके बाद में जब टिकट की बात है तो टिकट बंटवारे के अंदर भी मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी से बाहर जाकर के कोई ऐसी टिकटें बटती नहीं है कि जिनको अशोक गहलोत जी, आप समझ के चलिए कि शांति धारीवाल जी की टिकट अपनी पार्टी में छोड़ी हो तो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में भी वो हस्तक्षेप करते हैं। नहीं, उनके जो संपर्क सूत्र हैं, उनकी जो राजनीतिक गुणाभाग या यूं कहें राजनीतिक बाजीगिरी है, उसके तो सब कायल है ही है हेमंत जी। और ऊपर से आपको मैं बता रहा हूं, कोर्ट में खाज ये हो जाती है जब अशोक गहलोत जी के द्वारा सिंचित ये शांति धारीवाल जी जैसे लोग उनके साथ पूरा इस तरीके के बयानबाजी करते हैं कहीं ना कहीं। और आपने एक चीज देखी होगी अभी जिस तरीके से डोटासरा जी ने बयान दिया है कि जब तक मैं कांग्रेस में हूं, यानी कि उनके भाव से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो 2 दिन बाद में कांग्रेस से विदा भी ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक आदमी को इतना थका दो, इतना व्यथित कर दो कि वो कहीं ना कहीं वो निराशा के भाव की तरफ चला जाए। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी इस चीज के अंदर मास्टर हैं, क्योंकि आपने देखा जब बिना अवसर के भी वो कई बार सचिन पायलट जी के जो पुरानी बातें हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं कि जिसका ना उगलते बनता ना निकलते बनता। लेकिन तो आपको लगता है का... पोद्दार साहब कि इससे पार्टी को नुकसान होगा, इस तरह के बयानों से शांति धारीवाल के? और आलाकमान तो ये देख ही रहे हैं। नहीं हेमंत जी, निश्चित रूप से देखिए, चाहे पार्टी हो, संघ हो, संगठन हो, परिवार हो, कोई भी संस्था हो, जब आप ये समझ लीजिए एक ही गाड़ी को कई ड्राइवर चलाएंगे तो उस गाड़ी की रफ्तार और उस गाड़ी की जो परिपक्वता है उससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी का तो काम ही है ये, वो इस तरह का झूठा परसेप्शन बना रहे हैं आप लोग उनको लेकर के, उनके पार्टी को लेकर के। कह रहे हैं जानबूझकर आप लोग कांग्रेस को लड़ाना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अशोक गहलोत साहब ने कहा है, आप ही स्टेटमेंट देते हैं। अभी देखिए कुछ दिन
अरे साहब, गहलोत जी ने कुछ दिनों पहले मानेसर को याद दिलाया था ना, मानेसर की घटना को क्यों याद दिलाया था? तो कहीं न कहीं पे अंदरूनी खींचतान चल रही होगी, तभी मानेसर की घटना याद दिलाई। क्यों अभी बिरला ऑडिटोरियम में जो शिक्षकों का सम्मेलन था उसकी घटना को अभी क्यों याद दिलाया उन्होंने? तो आपके भी तो इस तरह के बयान आते रहते हैं छोटे मोटे आपस में। 3 बार पूछा है कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते। उन्होंने कहा है शिक्षकों ने कि हाँ साहब बिना रिश्वत के नहीं होते, यानी कि शिक्षा मंत्री दोषी है ना उसके मामले में। अभी एक बात बताइए, अभी शिक्षा मंत्री गए थे अपने क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि आपको पूरी मिलती है क्या सैलरी? कहा नहीं मिलती है। कितनी आती है? 4,000। हम तो 10,000 देते हैं। नहीं तो बहुत एक्शन लिया होगा, निश्चित रूप से एक्शन लिया होगा, लेकिन इनके अभी वरुण जी कह रहे हैं कि आपके इतने सारे गुट है, वसुंधरा जी का अलग है, अलग अलग नेताओं के नाम से उन्होंने बताया। प्रमोट और करके उनको गोविंद सिंह डोटासरा जी को प्रमोट करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया इन्होंने। तो रिश्वत के मामले में जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो उनको तो प्रमोट करके प्रदेश अब ज्यादा समय नहीं, लेकिन वरुण जी की एक टिप्पणी रह गई थी। अभी आप सब लोग वरुण जी को, इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान कितना ये पता लग रहा है। आर तिवारी जी ने खुद ने कहा कि मेरे को तो मेरे आदमियों ने लगाया है। अर्चना शर्मा जी उम्मीदवार रही है। एक बात कह रही है कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से लड़ रही है। ठीक है वरुण जी संक्षेप में, सब मान रहे हैं कि इस तरह के बयान जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, और अशोक गहलोत क्या वाकई खुद आला कमान बनकर के राजस्थान में बैठे हुए हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ सबके अपने अपने विचार होते हैं। अगर एक ही फॉर्मेट हम 500 जने बोलेंगे, एक ही लाइन बोलेंगे, लिख के एक ही चीज बोलेंगे तो वो डेमोक्रेसी का। अशोक गहलोत जी के मैं कह रहा हूँ किसी को लाइक कर रहे हैं कोई अशोक गहलोत जी के, शांति धारीवाल के बयान कोई नहीं कर रहा है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज मोदी जी के खिलाफ कोई बोल सकता है, लेकिन आला कमान तो प्रदेशाध्यक्ष ही होगा राजस्थान की। अगर जहां पर बात आए तो फिर प्रदेशाध्यक्ष क्या है? प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष आला कमान जो, अब जैसे मैंने कहा मैं तो गांधी परिवार को मानता हूँ, तो गांधी परिवार खड़गे जी अध्यक्ष है, आदरणीय है। चलिए अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण होता रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के शांति धारीवाल के एक बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को हवा दे दी है। कई जानकार ये मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला कांग्रेस के भीतर और बढ़ सकता है, लेकिन चुनौती ये कांग्रेस पार्टी के सामने और खुद प्रदेशाध्यक्ष के सामने कि इस तरह के बयानों पर अंकुश कैसे लगाएं और कैसे बताएं कि वो प्रदेशाध्यक्ष। नमस्कार।